किसान भाइयों नमस्कार। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महाराष्ट्र में गर्मी वाले प्याज की बुआई कम रही या फिर ज्यादा, और अभी जो बारिश हुई उसके कारण महाराष्ट्र में प्याज को कितना नुकसान पहुंचा है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहले बात करें, नाफेड की प्याज खरीदी में अब बड़ा परिवर्तन आ चुका है। पहले नाफेड के द्वारा खुद प्याज की खरीदी की जाती थी। उनके अधिकारी मंडियों में जाते थे, किसान भाइयों से सीधे प्याज को खरीदते थे। लेकिन जब से किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित हो गई हैं, तब से नाफेड के द्वारा इन किसान उत्पादक कंपनियों को प्याज खरीदने का अधिकार दे दिया गया है, यानी कि इनको टेंडर दिए जा चुके हैं। और इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है, जैसा कि कम भाव पर प्याज की खरीदी करना और अधिक भाव को कागजों पर दिखाना। और यही कुछ स्थिति हमने पिछले वर्ष भी देखी थी, और इसकी बात हमने पिछले वर्ष भी लगातार करी थी कि नाफेड की प्याज खरीदी में घोटाले हो रहे हैं, नाफेड की प्याज खरीदी में भ्रष्टाचार तेजी से देखने को मिल रहा है। लेकिन उस समय सरकार के द्वारा बोला गया कि इनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ना ही जांच हुई और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नाफेड की प्याज खरीदी में पिछले 2-3 वर्षों के मुकाबले कहीं न कहीं जो परिवर्तन है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और इन परिवर्तन के कारण हमारे किसान भाइयों को सीधा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब जितने ज़्यादा टेंडर नाफेड के द्वारा इन किसान उत्पादक कंपनियों को दिए जाएँगे, उतना ही बड़ा नुकसान यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को भी होगा। क्योंकि नाफेड संस्था का गठन इसीलिए किया गया था कि नाफेड के द्वारा सीधे हमारे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी हो और उनको एक अच्छा भाव मिल सके। लेकिन आज दिन ऐसा आ चुका है कि नाफेड के द्वारा खुद दूसरी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं और उसके बाद खुद यहाँ पे एक लाभ अर्जित किया जाता है। लेकिन इस वर्ष एक और बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या नाफेड के द्वारा इस वर्ष 3 लाख टन प्याज का स्टॉक किया जा सकेगा? क्योंकि इस बार स्टॉक में लंबे समय तक प्याज स्टॉक करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। तो अभी जो हमारे किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक किया है, उनको भी काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है। और जब हमारे किसान भाई खुद अपनी प्याज को लगाकर एक अच्छे तरह से स्टॉक करते हैं, उसके बाद भी उनका प्याज स्टॉक में लंबे समय तक नहीं टिक पाता, तो नाफेड के द्वारा जो प्याज का स्टॉक किया जाएगा, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो ज्यादा लंबे समय तक स्टॉक में रहेगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से नाफेड के द्वारा अभी तक प्याज की खरीदी शुरू नहीं की गई। और अब बात करें, कुछ आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र में लगभग 5,95,000 हेक्टेयर में गर्मी वाले प्याज की बुआई हुई थी। और इस वर्ष महाराष्ट्र में गर्मी वाले प्याज की बुआई लगभग 5,53,000 हेक्टेयर में हुई है। यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महाराष्ट्र में लगभग 42,000 हेक्टेयर में गर्मी वाले प्याज की बुआई कम रही, और पिछले वर्ष के मुकाबले 22 लाख टन प्याज का उत्पादन कम रहा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले महीने हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण लगभग 13% हेक्टेयर से अधिक प्याज खराब हुई है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ आंकड़े यहाँ पे जारी किए गए हैं जो आप सभी के समक्ष रखे गए। और कल हमारे एक दो किसान भाइयों ने कमेंट में एक बात कही कि करण भाई, आपने 5 मई से बांग्लादेश का निर्यात शुरू बताया था और अब आप फिर से एक दो दिन बता रहे हैं, और बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज के ट्रक पहुंचे हैं, उनका क्या हुआ? तो यहाँ पर मुझे काफी सारे सवाल ऐसे देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों देखिए, कोई भी देश की सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसमें समय लगता है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। और मुझे जैसे जैसे जानकारी हमारे प्याज आयातक भाइयों से और वहां की सरकार, वहां के पत्रकारों से मिली है, वही जानकारी आप सभी के सामने रखी गई है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो भारतीय प्याज के ट्रक पहुंचे थे, उनका क्या हुआ? देखो किसान भाइयों, जब कोई भी हमारे निर्यातक भाई या फिर आयातक भाई बॉर्डर पर अपने प्याज को भेजते हैं तो वो पूरी व्यवस्था के साथ भेजते हैं। वहां पर कुछ गोदाम होते हैं, या तो उन प्याज को वहां पे रखा जाता है, या फिर अगर एंट्री मिल जाती है तो जल्दी उस प्याज को दूसरे देश में भेज दिया जाता है। तो अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति है, जो भारतीय प्याज के ट्रक वहां पे पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं अभी गोदामों में उन प्याज को शिफ्ट किया गया है। और बात रही बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात 5 मई को भी शुरू नहीं हुआ, तो अब कब शुरू होगा? किसान भाइयों, बांग्लादेश के जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिन हम और बाजार को देखेंगे। अगर प्याज भाव में किसी तरह की गिरावट आती है,
प्याज भाव यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है तो हम प्याज का आयात नहीं करेंगे। अगर प्याज भाव में किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिलता, प्याज भाव इसी तरह बने रहते हैं और भी भाव बढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल भारत से प्याज का आयात करेंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को देखें। आज मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आप किसी की पेड सर्विस लेकर यानी कि किसी को पैसे देकर लेते, तो शायद इस तरह के सवाल आपके नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर आपको पूरी तरह विश्वास होता। अभी ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको निःशुल्क दी जाती हैं, इसीलिए जो मन करता है वो बोल देते हैं। एक बात सही है, मुफ्त में दी जा रही जानकारी, कोई भी वस्तु या सेवा की हम कदर नहीं करना जानते। किसान भाइयों, ये सत्य है लेकिन कड़वा है। हमारे जो किसान भाई टेलीग्राम ग्रुप मंडी भाव अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, उनको मालूम होगा कि मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक भी अपडेट देता रहता हूं। जैसे जैसे जो अपडेटें मिलती हैं और छोटी बड़ी सभी जानकारियां आपको ग्रुप के माध्यम से दी जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा बस कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि अगर आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन होता है, आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, हमारे किसान भाइयों तक जितना ज्यादा हो सकता है ग्रुप में शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि किसान भाइयों, एक बच्चे को बस प्यार की आवश्यकता होती है। और मंडी भाव अपडेट पर जिस तरह की आपको जानकारियां दी जाती हैं, इसमें भी केवल आप सभी किसान भाइयों से प्यार की ही उम्मीद है, और आगे भी आप इसी तरह का प्यार बनाए रखें। बाकी किसान भाइयों, आपको कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और अब बात करें, हाल ही में हमारे एक किसान भाई महाराष्ट्र की येवला मंडी में अपना प्याज बेचने के लिए ले गए और उनके प्याज का वजन किया गया। फिर उनके प्याज को ट्रक से खाली किया जा रहा था, जब व्यापारी और उनके बेटे के द्वारा हमारे किसान भाई को गाली दी गई, यानी कि उनको गलत शब्द बोले गए। इस घटना के तुरंत बाद हमारे किसान भाई ने प्याज उत्पादक संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री भारत दिगोले जी से संपर्क किया और उनके मार्गदर्शन में सभी किसान भाइयों ने मिलकर मंडी में प्याज की नीलामी प्रक्रिया बंद कर दी। और प्याज की नीलामी प्रक्रिया तब तक बंद रखी गई जब तक उन्होंने हमारे किसान भाई से माफी नहीं मांगी। उसके बाद मार्केट कमेटी के सदस्य, कुछ राजनीतिक नेता, पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से किसान भाइयों से माफी मांगी गई। किसान भाइयों, एकता में बल होता है। आज हम सभी के सामने इसका ये एक बेहतर उदाहरण है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मंडी में प्याज की नीलामी को बंद किया गया, क्योंकि हमारे किसान भाई के साथ यहाँ पर गलत व्यवहार किया गया। और यहाँ पर देखो, एक राज्य में प्याज उत्पादक संघ है, जिसकी वजह से और हमारे किसान भाइयों में एकता होने के कारण वहां पे इतनी जल्दी कुछ कदम उठाए जाते हैं और जल्दी मामले को सुलझाया जाता है। और यही स्थिति कुछ अगर मध्य प्रदेश में बनती, तो शायद मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं और किसान भाई केवल अपना प्याज बेचकर घर चले जाते। किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मंडी में अपने फसल को लेकर जाते हैं, तो किसी के आगे कभी ना झुके, क्योंकि आज जब आप फसल लगा रहे हैं, तभी आज उन व्यापारियों का वो व्यापार चल रहा है। अगर आपने अपनी फसल को लगाना छोड़ दिया, तो आज उन सभी व्यापारियों का वो व्यापार भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई व्यवहार होता है, तो आप किसान भाइयों उसके लिए आवाज उठाएं और कभी भी ना झुके। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव देखने को मिला और कितनी तेजी मंदी हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करें देसी लहसुन की। देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 6500 रुपए से 7500 रुपए, सुपर लहसुन 6000 रुपए से 6500 रुपए, एवरेज लहसुन 5000 रुपए से 6000 रुपए, मीडियम लहसुन 3000 रुपए से 4000 रुपए और बारीक लहसुन 1500 रुपए से 2500 रुपए तक बिका है। देसी लहसुन भाव में आज कल के मुकाबले थोड़ी सी मंदी देखी गई। वहीं बात करें ऊटी लहसुन की, तो आज ऊटी लहसुन इंदौर मंडी में 9000 रुपए तक बिका और आज ऊटी लहसुन के भाव में भी कल के मुकाबले थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। आज देसी लहसुन और ऊटी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले अभी भी सामान्य बनी हुई है। वहीं बात करें प्याज की, तो आज एक्स्ट्रा सुपर प्याज 950 रुपए तक, सुपर प्याज 700 रुपए से 900 रुपए, एवरेज प्याज 400 रुपए से 700 रुपए, गोल्टा प्याज 300 रुपए से 500 रुपए और गोल्टी प्याज 200 रुपए से 400 रुपए, छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए। और आज आवक रही लगभग 40,000 से 50,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही और आज प्याज में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं।
और अब बात करें आलू की, आज एलआर आलू बिका 600 रुपए से 1600 रुपए, चिप्सोना आलू 600 रुपए से 1600 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1600 रुपए और गुल्ला माल 400 रुपए से 800 रुपए। आज आलू की आवक रही लगभग 8,000 से 10,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। और आज आलू भाव में भी कल के मुकाबले थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिली है। किसान भाइयों, कल रात को काफी जगहों पर काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण आज मंडियों में प्याज की आवकें कहीं ना कहीं हमें कम भी देखने को मिली। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा ये जरूर बताइए, क्या आपके क्षेत्र में बारिश हुई है या नहीं, और क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। बाकी इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और ये वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, आपको रोजाना वीडियो में दी जा रही जानकारी से लाभ हो रहा है या नहीं। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।